हेलो एवरीवन। स्वागत है आज के प्रॉब्लम में लीड कोड के। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमाइज हैप्पीनेस ऑफ सेलेक्टेड चिल्ड्रन। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन क्या है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि आप क्वेश्चन दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो बेसिकली हमारे पास एक एरे दिया हुआ है और एरे के ith पोजीशन में हमें चाइल्ड का हैप्पीनेस स्कोर है। ठीक है। ये हमारा चाइल्ड का हैप्पीनेस स्कोर है। देन हमारे पास सेकंड पैरामीटर दिया है के क्वेश्चन में, जो हमें बता रहा है कि कितने टाइम हमें एरे में विजिट करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस निकालना है और कुछ बेसिक कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन फॉलो करते हुए। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 यहाँ पे हमें चाइल्ड निकालना है। सबसे इस एग्जाम्पल को अगर देखो तो सबसे पहले हम 3 वाला चाइल्ड सेलेक्ट करेंगे, और जब भी हम एक चाइल्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम जब चाइल्ड सेलेक्ट करने आ रहे हैं तो उसका हैप्पीनेस 1 से हमें माइनस करना है। अगर मैं एक बार इस एरे में विजिट कर लिया हूं तो उसके बाद उसका एलिमेंट स्कोर हो जाएगा 1। हैप्पीनेस को हम इसके 1 से घटा देंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑलरेडी। ठीक है। एंड हमारा हैप्पीनेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। और ये डिक्रीमेंट होना चाहिए जब भी पॉजिटिव है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एरे दिया है। ठीक है। तो एरे दिया है तो हम पहले एरे को रिड्यूस ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। ठीक है। सॉर्ट इन रिड्यूस डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हो उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, बट मैं ये कोड जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट करता हूँ। तो मेरे पास जो हैप्पीनेस एरे है, ठीक है, उसको मैंने सॉर्ट कर दिया। कॉपी ही कर लेता हूँ। डॉट सॉर्ट। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हूँ, तो मैं हमेशा नंबर, जब भी हम नंबर से डील करते हैं तो मैं जावास्क्रिप्ट में कंपैरेटर यूज करता हूँ। ठीक है। तो मैं इस पे कर देता हूँ b-a। तो हमारा एरे अब हमारा हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। ठीक है। अब हमें इस एरे को कब तक विजिट करना है? जब तक हमारा के का वैल्यू है। ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, एक वाइल लूप मैं चलाऊंगा और के आइटरेट करूंगा, और जब भी मैं के आइटरेट करूंगा इस टाइम बाद के मैं माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है। हमारा लूप चलते रहेगा के टाइम तक ऐसे। अच्छा, अब हमें बोल रहा है कि हर बार जब भी हम एरे विजिट कर रहे हैं तो हैप्पीनेस वैल्यू जो है चिल्ड्रन का वो डिक्रीज हो जा रहा है 1 से। तो मैं एक वेरिएबल भी बना ले रहा हूँ, लेट आइटम टू रिड्यूस। ठीक है। और इसको मैं 0 रख दे रहा हूँ। जब भी मैं एरे को विजिट कर रहा हूँ तो मैं आइटम टू रिड्यूस को प्लस कर दूंगा। ठीक है। ये आइटम मुझे ये काउंटर बढ़ा दूंगा। अगर मैं एक बार मैं अगर विजिट किया तो नेक्स्ट टाइम मेरे को जो एलिमेंट लेना है उसमें आइटम टू रिड्यूस में 1 माइनस करूंगा। नेक्स्ट टाइम विजिट किया तो आइटम टू रिड्यूस 2 माइनस करूंगा। ठीक है। अब मेरे को बताना है आउटपुट में कि मैक्सिमम हैप्पीनेस मैं कितना रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैं एक बना लूंगा, लेट ये सम सम इक्वल टू 0। ये मेरा आउटपुट रहेगा जो मैं आंसर देना है। ठीक है। या मैं लेट रिजल्ट लिख देता हूँ उसे। ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? मुझे मैक्सिमम हैप्पीनेस चाइल्ड की सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैंने एरे को रिड्यूस ऑर्डर में सॉर्ट किया है। तो मैं एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स सबसे पहले बार जब आइटरेट करूंगा सबसे स्टार्टिंग इंडेक्स लूंगा जो मुझे मैक्सिमम हैप्पीनेस देगा। ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल और बना लेता हूँ इंडेक्स का ट्रैक रखने के लिए, लेट इंडेक्स इक्वल टू 0। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है? मेरे को सम में एक सेकेंड। ठीक है। ये हमारा बेसिक कंडीशन था। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? सबसे पहले सम में मैं ऐड कर दूंगा सम प्लस जो मेरा एरे है हैप्पीनेस। ओके, हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है। और जब मैं हर बार जब भी आइटरेट कर रहा हूँ इस while लूप के अंदर, तो हमारा इंडेक्स भी इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि मैं जब आइटम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ देन मुझे उस इंडेक्स का कोई जरूरत नहीं, तो मैं इंडेक्स भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। ओके। बट मैं एक कंडीशन और रखता हूँ, क्योंकि देखो आई जब हमारा 0 रहेगा, जब आई की वैल्यू 0 रहेगा देन मैं ये केस रखूंगा जो मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिखा है, सम प्लस हैप्पीनेस इंडेक्स। बट सपोज करो आई हमारा 1 है या एल्स वाला केस है, मतलब उसके बाद वाले केस में जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है। ठीक है। लेट न्यू हैप्पीनेस न्यू हैप्पीनेस। ठीक है। न्यू हैप्पीनेस क्या हो जाएगा? जब हम नेक्स्ट टाइम आइटरेट करेंगे तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स जो रहेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, माइनस आइटम टू रिड्यूस। ठीक है। जो आइटम टू रिड्यूस हर बार हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, ये हम ट्रैक रखने के लिए कि मुझे कितना इंक्रीमेंट करना है, आइटम इंडेक्स।
बट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन और दिया है कि हमारा हैप्पीनेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। केवल जीरो, ये डिग्री मिनिमम हमारा वैल्यू जीरो रह सकता है। तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा ये कंडीशन भी चेक करने के लिए। इफ, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो अगर होता है ये, ओके, देन मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ और न्यू हैप्पीनेस की जो वैल्यू रहेगी, अगर हमारा ये ग्रेटर देन जीरो रहता है तो मैं सेम वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मेरे को सेम वैल्यू, जो ये वैल्यू है वो हमारा न्यू हैप्पीनेस रहेगा, ओके। मैं कोड को ये कर देता हूँ, ओके। अगर ये कंडीशन, ये जो हमारा कंडीशन है, अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो हमारा जो हैप्पीनेस रहेगा, न्यू हैप्पीनेस रहेगा, वो हमारा ये बनेगा। अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम हैप्पीनेस, जो हमारा न्यू हैप्पीनेस है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हैप्पीनेस हम जीरो से कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैं सम में वापस से कर लूंगा, सम प्लस न्यू हैप्पीनेस, ठीक है। ओके, हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब ये हम आइटरेट कब करेंगे, एक वाइल के हमारा माइनस माइनस हम कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें तब तक आइटरेट करना है जब तक हमारा एरे का इंडेक्स है, मतलब एरे हमारा है, ठीक है। मान लो इस केस में हमारे पास तीन एलिमेंट है, बट हमारा अगर के अगर फोर रहता तो मेरे को आगे आइटरेट करने की जरूरत ही नहीं है, जब क्योंकि हमारा एरे ऑलरेडी खत्म हो जा रहा है। तो मैं एक यहाँ पे कंडीशन और लगा देता हूँ, एंड आइटम लेस देन हैप्पीनेस, जो हमारा एरे है, डॉट लेंथ, ओके। रन करके देख लेते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं। रन टाइम एरर, ओके, ये मैंने आइटम रखा है, आइटम की जगह ये इंडेक्स था, ठीक है। ओ, ये फाइव ट्रिपल इक्वल टू जीरो, वाई, ओके। यहाँ पे मैंने यार आई भी माना है, आई की जगह में इंडेक्स लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं इंडेक्स से की ट्रैक रख रहा हूँ कि मैं किस इंडेक्स पे एरे दूँ, ठीक है। और मैंने आई गेस रिटर्न भी नहीं किया, मेरे को एट द एंड रिटर्न भी करना है सब, तो मैं कोड में ऐड कर देता हूँ रिटर्न सब। सम इज नॉट डिफाइंड, अबे मैंने क्या क्या चीज डिफाइंड है, मैं यहाँ पे सम की जगह रिजल्ट में वैल्यू स्टोर कर रहा था, बट मैंने यहाँ पे सम लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ, उस वेरिएबल को भी सम रख देता हूँ। रॉन्ग आंसर, के इक्वल टू टू है तो हमारा आउटपुट थ्री आना चाहिए, आउटपुट थ्री आना चाहिए, बट एक्सपेक्टेड था फोर, एक्सपेक्टेड फोर था, बट हमारा आउटपुट आया थ्री। क्यों आउटपुट हमारा थ्री आया? सम में हम कर रहे हैं न्यू हैप्पीनेस, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, ओके। ये भी मैंने कंडीशन गलत ही लिखा है यार। तो यहाँ पे मेरे को जो न्यू हैप्पीनेस था वो हैप्पीनेस इंडेक्स, और ये मेरे को माइनस करना था आइटम टू रिड्यूस। यार मैंने क्या क्या गलती किया इस कोड में। चलो, अब रन करता है तो वापस से हम कोड को समझ लेंगे दोबारा सही वेरिएबल के साथ। ओके, रन, सबमिट, डन, ठीक है। तो वापस हम सॉल्यूशन देखते हैं, मैं स्क्रीन पॉज भी कर देता हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया इसमें, मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन मैंने एक आइटम टू रिड्यूस, ये फ्लैग बनाया, ठीक है। फ्लैग बनाया, वेरिएबल बनाया, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आइटम टू रिड्यूस क्या है कि मेरे को हर बार, ये मैं एडिटोरियल ये क्या क्या खोल रहा हूँ, ठीक है। आइटम टू रिड्यूस हमें ये बता रहा है कि जब भी मैं, ये है ना ये वाला केस में, ये ट्रैक रखने के लिए आइटम टू रिड्यूस कर रहा हूँ, ओके। ये ये वाला ट्रैक ट्रैक रखने के लिए व्हेन यू, ये वाला जो स्टेटमेंट है, व्हेन यू यू सेलेक्ट ए चाइल्ड द हैप्पीनेस वैल्यू ऑफ ऑल द चिल्ड्रन दैट हैव नॉट बीन सेलेक्टेड टिल नाउ डिक्रीजेज बाय वन। तो मैं जब भी ith बार आइटरेट करना है तो मेरे को क्या रिड्यूस करना है, वो ट्रैक ट्रैक रखने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। और ये सब मैं इससे आउटपुट रिटर्न कर रहा हूँ, इंडेक्स मेरा एरे का इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। मैंने आइटरेट किया जब तक के है, और आइटम हैप्पीनेस डॉट, ये वाला जो हमारा केस है, इंडेक्स लेस देन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस डॉट लेंथ, मतलब टोटल एरे के लेंथ में, ठीक है। अगर इंडेक्स जीरो है तो मेरे को पहले टाइम में कोई भी हैप्पीनेस में इंडेक्स में कुछ भी नहीं घटाना है, तो मैं डायरेक्टली सम में ऐड कर दे रहा हूँ। सेकंड केस में जब मैं दोबारा आइटरेट कर रहा हूँ तो हमारा जो नया वैल्यू है हैप्पीनेस का वो चेंज हो जा रहा है। वो चेंज क्या हो रहा है, जो प्रेजेंट वैल्यू है हैप्पीनेस माइनस इंडेक्स, और जो आइटम हमें रिड्यूस करना है, मैंने आइटम टू रिड्यूस माइनस किया। अगर ये केस हमारा ग्रेटर देन जीरो बन रहा है तो हमारा आउटपुट ये आएगा, मेरे को ये रिटर्न करना है।
अगर ये हमारा जीरो बनता है तो हम ये वापस से हम जीरो रिटर्न करेंगे, और वापस से मैं सब में हैप्पीनेस जोड़ देता हूँ, न्यू हैप्पीनेस। उसके बाद मैं इंडेक्स को फॉरवर्ड में मूव कर रहा हूँ, और के को रिड्यूस कर रहा हूँ, और आइटम टू रिड्यूस को इंक्रीमेंट बार बार किए जा रहा हूँ, और रिटर्न कर रहा हूँ सब। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय।